बड़ी खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी। मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि रुख राहुल गांधी ने किया है, सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हैं। मानहानि केस, ये पूरा मामला। तो देखिए, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मानहानि केस में। ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी। तो देखिए, बड़ी खबर मिल रही है, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये मामला मानहानि केस से जुड़ा हुआ, लेकिन अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो देखिए, क्योंकि राहुल गांधी को सजा भी सुनाई गई, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का हम रुख करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है राहुल गांधी ने। सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हैं। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई है, लेकिन हाल ही में उन्होंने अर्जी दायर की थी, लेकिन राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख राहुल गांधी ने किया है। हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ से भी कैविएट दायर की गई थी कि अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो फिर हमारे पक्ष को भी सुना जाए। पूरा मामला मानहानि केस, सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई थी, लेकिन राहुल गांधी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। अब देखना ये होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती है या नहीं। सुमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से पहले कह दिया गया था कि यहां से राहत नहीं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, और वहीं पहुंचे हैं राहुल गांधी। जी, निश्चित तौर पर देखिए, आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर काफी अहम है, क्योंकि इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने जो उनकी कन्विक्शन थी, जो दोष सिद्धि थी, उस पर स्टे देने से मना किया था। उस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और निश्चित तौर पर जो अगला हफ्ता है उसमें राहुल गांधी के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो मांग कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, यानी कि उनके कन्विक्शन पर अगर स्टे मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ सकेंगे लोकसभा चुनाव की। और इसी के मद्देनजर ये काफी अहम मूव जो है वो राहुल गांधी की ओर से किया गया है। बहरहाल देखना होगा कि गुजरात हाई कोर्ट के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल पाती है या नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो शिकायत करता है इस केस में, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है, यानी कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा। बिल्कुल। अभी इससे पहले हमने देखा कि अभी गुजरात कोर्ट की तरफ से तो कोई राहत राहुल गांधी को नहीं मिली है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है तो फिर यहाँ पर अब किस तरीके से पूरी रणनीति के साथ राहुल गांधी पहुंचे होंगे, क्योंकि यहाँ तो पूरी उम्मीद होगी कम से कम यहाँ से तो राहत मिल जाए। देखिए, जो मेन मैटर है जिसमें ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, फिलहाल वो मामला जो है वो अभी सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट आने का सीधा मकसद ये है कि जो कन्विक्शन है राहुल गांधी का, जो दोष सिद्धि है, उस पर स्टे राहुल गांधी चाहते हैं। अगर कन्विक्शन पे जब तक स्टे नहीं मिलता है तब तक वो उनकी जो सदस्यता गई है, संसद की जो सदस्यता गई है, वो वापस नहीं आ सकती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो लक्षद्वीप के जो सांसद थे मोहम्मद फैजल, उनको केरल हाई कोर्ट से राहत मिली थी। उनकी कन्विक्शन पे जब स्टे हुई थी तभी उनकी जो सदस्यता है वो वापस गई थी। उसी आधार पर राहुल गांधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी जो कन्विक्शन है, जो दोष सिद्धि है, उस पर स्टे लगाता है या नहीं, क्योंकि जो अपील है वो अभी हाई कोर्ट में भी नहीं आया है, अभी सेशन कोर्ट में ही अपील पेंडिंग है, क्योंकि अपील का निपटारा अभी सेशन कोर्ट को करना है। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर राहुल गांधी जो है वो अपने कन्विक्शन पे स्टे चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पे स्टे देने से मना किया था, और उसी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को सीधे तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
हालांकि वो गुजरात हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जा सकते थे, लेकिन इससे पहले ही मैंने बताया था कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें राहत मिल सकती है। क्योंकि आखिरी विकल्प के तौर पर ये राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अगर यहाँ से राहत नहीं मिलती है, लेकिन तो सुमित, यहाँ पर सवाल ये भी उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से स्टे नहीं लगाया गया, लेकिन यहाँ उन्हें उम्मीद है, तो किस बिना पर उन्हें ये उम्मीद नजर आ रही है कि यहाँ से तो कम से कम राहत मिल जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको भी तो देखेगा कि हाईकोर्ट में भी तो स्टे लगाया गया है। जी निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको एक उदाहरण अभी जस्ट पहले मैंने दिया था आपको कि मोहम्मद फैजल जो लक्षद्वीप के सांसद हैं, उन्हें निचली अदालत में एक क्रिमिनल केस में 8 साल की सजा सुनाई थी और इस कन्विक्शन को केरल हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था, जिसके बाद जो मोहम्मद फैजल हैं सांसद, उनकी सदस्यता जो है वो वापस हो गई थी। यहाँ सीधे तौर पर राहुल गांधी का कहना है कि ये पॉलिटिसाइज है पूरा मैटर। जिस तरह से गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं, निचली अदालत ने जिस तरह से आपराधिक मानहानि में अधिकतम जो सजा दी है वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, यानी कि प्रकृति न्याय के खिलाफ है। क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खासकर अगर मानहानि के मामले में, आपराधिक मानहानि के मामले में बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें माफी मांग लेने पे ही वो मामला खत्म हो जाता है। और यहाँ राहुल गांधी का सीधे कहना है कि ये कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो राजनीतिकरण दिया गया है, पॉलिटिसाइज किया गया। चलिए ठीक है।